लोगों को प्रश्न क्या है, लोगों के दिमाग में क्या बैठा है। पहले एक भाई ने प्रश्न किया कि साहब एक बात बताओ, आत्मा का ध्यान करने से क्या मिलेगा, क्या जरूरत है आत्मा का ध्यान करने की, क्या मिलेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने से क्या मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। नहीं समझ में आया। हम इतना पूजा पाठ भक्ति ये सब क्या मिलता है, इनसे क्या सुख है बताओ। अब उसको ऐसा प्रश्न क्यों है, क्योंकि दुनिया में हमारे अंदर भी यही प्रश्न है कि आप पता पैसा क्यों कमाते हो, क्योंकि आप पैसा इसलिए कमाते हो कि आपके अंदर भले ही उल्टा ही सही, भले ही विपरीत सही, लेकिन ये निर्णय है कि पैसा होगा तो सुख होगा, बात खत्म। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन निर्णय क्या है कि पैसा होगा तो सुख होगा, तभी तो आप पैसा कमाते हो। संसारी जीव को क्या नेचर है कि उसे पहले कुछ दिखना चाहिए कि क्या होगा, समझ में आया, कुछ मिलना चाहिए, और आदत पड़ी है कुछ मिलने की, बदले में कुछ मिले, बदले में कुछ मिले। तो ऐसा ही ये जीव तत्व विचार करता है तो कहता क्या मिलता है। अब 1 घंटा शांति से तत्व विचार करने बैठे, क्या मिला, शांति तो चाहिए नहीं ना, उस शांति की तो कीमत है ही नहीं। अब समझ, उसे तो ऐसा अनादि काल से जोड़ने की, इकट्ठा करने की कुछ तो मिले। अभी जैसे मान के चलो मैं तुमसे कहूँ कि तुम तत्व विचार करो, तुम्हें रिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो कौन सी रिद्धि, कि जो चाहोगे वो होगा। तुम अब भी 3 दिन देखो ना, अग्नि जला के तप करते हैं, जमीन में गड़ के तप करते हैं, जंगलों में पेड़ पे उल्टे लटक के तप करते, तो काय के आधार पर करते कि उनको आशा है कि ऐसा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अथवा देव प्रसन्न हो जाएगा और वो आ जाएगा, फिर वो हमसे पूछेगा कि बोल तेरी क्या इच्छा है। तो हमारा तत्व विचार करने में इतना मन नहीं लगता, क्योंकि हमें तत्व विचार करने के बाद कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। हम 1 घंटा बैठ गए तो को पत्नी पूछने क्या मिल गया, क्या मिल गया। अब भाई गजब हो गया सब, ये इसमें मिल गया का मतलब क्या है। पर ये हमारी जो सुख की कल्पना है, ये हमारा तत्व विचार में भी मन नहीं लगने देती, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी नेचर डेवलप हुई है कि हमें बदले में कुछ चाहिए। जैसे अभी मैं कह दूँ आपको 3 बजे बैठ जाओ, आपको सम्यक दर्शन हो जाए, तो आज जरूर बैठ जाओ, नहीं समझ, हाँ 3 बजे उन्होंने कहा था। तो हर चीज़ के बदले हम कुछ चाहते हैं। हम समझते हैं कि हम ऐसा आत्मा का ध्यान करें और ऐसी आत्मा में डूब जाएं और बिल्कुल केवल ज्ञान आ जाए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएं, फिर हमें ऐसी बल आ जाए, ऐसी ताकत आ जाए कि हमें चाहे जितने मच्छर काटते रहें, चाहे जितनी गर्मी लगती रहे, हमारा शरीर की तरफ ध्यान न जाए, ख्याल में है ना, तो बिल्कुल हम डूब जाएं। एकदम ऐसी कल्पना कर रखी है, और ऐसा कुछ होता तो है नहीं। जरा सा एक मच्छर काटे तो परेशान होता है, तो कहता काय का ध्यान, क्या मतलब है यार ये मच्छर। तो अब ये विचार नहीं आता अंदर से कि हमने अभी स्वरूप ही नहीं समझा सुख का। हम आत्मा के ध्यान के बदले कुछ चाहते हैं, और आत्मा के ध्यान के बदले चाहना तो मूर्खता है कि आत्मा का ध्यान ही आनंदमय है, उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। और दुनिया में अपन चतुर है। देखो, जैसे मैं VK जैन साहब से कहूँ कि जैन साहब मैं आपसे इसलिए बात करता हूँ और इसलिए इतना प्यार से बोलता हूँ कि आपका जो शालीमार का जो मकान है ना, इसकी 1 मंजिल मेरे नाम पर कर दो, ऐसा इनको पता चल जाए कि जी विवेक जी इसलिए इतने प्रेम से बात करते थे, कल से 10 फुट दूर कि जी आदमी तो बहुत खतरनाक है। नहीं समझ में आया। मैंने आप लोग में भी देखो, अगर अपनी पत्नी से बोलो ये बात, मैंने दुनिया में निरपेक्ष प्रेम की बात है। कोई अपनी पत्नी से बोले तू रोटी बनाती है ना, घर के काम वाम करती ना, मैं तुझसे इसलिए प्रेम करता हूँ, तो वो अपने को नौकरानी फीलिंग करेगी, तुम इसलिए करते हो, अगर नहीं करोगी तो बिल्कुल नहीं करोगे। अरे रे। तो दुनिया में प्रेम के बदले कुछ चाहते हो, वो प्रेम सच्चा नहीं कहलाता। प्रेम क्या शर्त है, प्रेम किसे कहते हैं, जिसमें कोई शर्त नहीं है, बस मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यही आनंद है मुझे।
और कोई बात नहीं, मुझे बदले में कुछ दो कुछ लो, ये कोई बात नहीं, लेकिन अपन को हमेशा स्वार्थी प्रेम करना आया। और वही प्रेम अपन अपनी आत्मा से भी करते हैं कि तू हमें कुछ दे। अब आत्मा कहती है कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो हमें रिद्धियाँ दे, सिद्धियाँ दे, लोग हमारी तरफ झुकें, लोग हमें नमस्कार करें, लोग हमें धर्मात्मा समझें, कुछ तो हो। लेकिन हमें कोई कुछ ही नहीं समझता तो हम तो ऐसा ध्यान नहीं करते। तो हमें जो पंच इंद्रिय के विषय भोगों की जो नेचर है वो दुख के साथ सुख आता है। पहले दुख भोगो, फिर क्षणिक सुख मिलेगा, और भोगने के बाद दुख मिलेगा। पांचों इंद्रिय के विषय भोग ऐसे हैं जिनको भोगने के बाद जीव को पश्चात दुख ही प्राप्त होता है। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। बोलो पंच इंद्रिय के विषय भोग कैसे? ज़्यादा गेहूँ को देख लाता है तो थक जाता है। बोलो, अभी कहीं घूमने जाता है ना, थोड़ी देर तो मज़ा आता है, बाद में कहता बहुत तकलीफ हो रही है, पैर भर गए, अब चला नहीं जा रहा। अब देखो वो जरा सा सुख तो मिला पहाड़ पे चढ़ के देखने का वो व्यू, लेकिन वो पैरों की हालत खराब हो गई। अब वो दुख झेलो। बढ़िया भोजन मिला, छक्के खा गया, खूब ज़्यादा खा गया, अब पेट में तकलीफ, अब मर गया। ये पांचों इंद्रिय के भोग कैसे हैं? कैसे हैं बोलो? गाना सुन रहा था, म्यूजिक सुन रहा था, बढ़िया, थोड़ा अच्छा लग गया म्यूजिक, पता चला कहीं काम से जाना था, किसी से पेमेंट लेना, वो भूल गए। अरे यार जी दुख लो, अब दुख चालू। संसार के सारे विषय भोग दुख ही दुख है। नहीं समझ में आया? शादी करी, स्त्री का सुख भोगा, और उसने कहा जाओ लाओ व्यवस्था, लाओ आटा पानी, शुरू होता है। अब ये व्यवस्था बनाओ, सब ख्याल में है ना, जाओ खरीदो डायमंड का सेट। अब दुखी होता है? हाँ, भैंस बांध ली, किसी ने गाय भी बांध दी होगी, ख्याल में है ना। मैंने मेरा कहने मतलब ये है कि हमें संसार के विषय भोग पश्चात जिसके दुख भरा, मैंने हमें ये आदत पड़ गई। तो अपन को क्या, आत्मा हमें, जैसे आप स्वाध्याय सुन रहे हैं तो आपको पता, सुनो शांति सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप जी पता स्वाध्याय वगैरह क्यों करते रहते हो? आपको स्वाध्याय वगैरह में भी कुछ मिलता हुआ दिखता है। क्या मिलता हुआ दिखता है? कि आपका ज्ञान बढ़ता है। तो आपको ज्ञान बढ़ता, कुछ लाभ दिख रहा ना, और करणानी उगादी और पढ़ाने लगूँ तो और ज़्यादा लाभ दिखता है कि आज तो मैं बहुत जानकारी हुई, आज तो हमने 148 प्रकृति की पूरा सिस्टम समझा, और पूरा 3 लोग समझा, कहाँ नंदीश्वर है, कहाँ जम्मू द्वीप है, कहाँ भरत क्षेत्र, कहाँ हीरावत, पूरा विदे 32 नगरी, तीर्थंकर कैसे एक साथ एक बार में 170 हो सकते हैं, पूरा गणित समझा। तो देखो उसको लाभ समझता है, आदत है ना उसको। तो ज्ञान का लाभ हो तो उसको लाभ मानना कि चलो 6 उपसम बढ़ा तो कुछ तो हुआ। क्रियाकांड से भी लाभ समझता है। क्रियाकांड में भी हमारा जो मन लगता है लाभ समझता है। वो सोचता है देखो अपन ने इतने भगवान की पूजा करी, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, उसको लगता है कुछ पुण्य बनाओ। भगवान 2 हो गए ना, भगवान हो गए, मैं हो गया, अपन ने भगवान की इतनी बड़ी स्तुति भक्ति करी तो कुछ तो लाभ माना। फिर वहाँ पे त्याग व्रत लेता है, उससे भी लाभ मानता है कि देखो मैंने इतना भोग छोड़ा, देखो मैंने इतना भोग छोड़ा, देखो मैंने अपनी कसाई पे इतना कंट्रोल किया। समझ में आया? लेकिन आत्मा के ध्यान में क्या लाभ हुआ ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा के ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान ही है कि कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस बैठे रहो। नहीं समझ में? कुछ मत दोहराओ। अब इसको इसमें लगता है कंटाला कि ये क्या चीज़ है। डॉक्टर साहब अपने अंतिम 5 साल इसी पे बोलते रहे। हाँ, यही सुनता है ना, है ना, जम्पई ना चिट्ठई, यही गाना सुनाते रहे।
कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, जो हो रहा है होने दो और बैठे रहो, ये बर्दाश्त नहीं होता। और मज़ेदार बात है, यही असली धर्म है। ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही, इसलिए अपना ध्यान में मन नहीं लग रहा तत्व, क्योंकि अपन को जैसे अब ध्यान लगाने बैठे, देखिए ना सबकी आदत है, मुझे पता, ध्यान लगाने बैठेंगे और वहाँ पर भी कल्पना चालू हो जाएगी। कैसी कल्पना चालू? निर्विकल्प हो जाओ, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, आज तो ध्यान में मन कम लग रहा है। इसको ध्यान समझते, एक कौन से शास्त्र से पढ़ा तुमने? सबसे पहली शर्त तो यही है कि जो विकल्प आए उनमें एकत्व नहीं करना, उनके कर्ता भोक्ता नहीं बनना, उनमें अपनी बुद्धि जो आ रहे आने तो, लेकिन तू तो पहले ही नंबर पे ध्यान लगाता नहीं, आँख बंद करता नहीं, कि सबसे पहले विकल्पों के पीछे डंडा लेके पड़ जाता है। और विकल्पों के पीछे डंडा लेके पड़ा तो बस विकल्प में एकत्व हो गया। यही तो विकल्प में एकत्व है। विकल्पों में एकत्व का मतलब ये नहीं होता है कि मैं विकल्प 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 में मजा आए, विकल्प दुख रूप भी लगे, ये भी एकत्व है। अरे निर्विकल्प होने का अर्थ ये है कि विकल्प की तरफ ध्यान ही नहीं देना, आता है तो आता रहे, मुझे स्वीकार है, लेकिन वहाँ पे बस फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, निर्विकल्प दशा तो हो ही नहीं रही, कुछ आनंद तो आ ही नहीं रहा, पता हाँ खुल लेता है, अपने से तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होता है। अब पंडित जी से बार बार पूछ भी लेते हैं निर्विकल्प में क्या होता है, वो समझा भी देते हैं, शब्दों में तो समझ में आता है, लेकिन कुछ होता जाता तो है नहीं। अब ये जो होता जाता नहीं है, ये इसका गहराई में नहीं जाता कि क्या होता जाता नहीं, क्या चाहता है ये बता। गृहस्थ जीवन में बैठा है, मिथ्यात्व गुणस्थान में बैठा है, तू कैसा ध्यान चाहता है आत्मा का भाई? कौन सा ध्यान लगाने की सोच रहा है? और ये तत्व विचार करके निर्विकल्प आत्मानुभूति वाली बात की है। अभी तो तुझे शांति से बैठना सिखाते हैं। जैसे स्कूल में पहली क्लास का बच्चा होता है ना, पहली से पहले समझ गए ना, जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो उसको पढ़ाते नहीं है टीचर, उसको वहाँ बैठना सिखाते हैं। बढ़िया ड्रेस व्रेस पहन के जाता है, थोड़ा उसको अच्छा लगता है, बोतल टांग देती है, मम्मी एक चॉकलेट रख देती है, उसके टिफिन में थोड़ा सा खाना रख देती है, उसे लगता है बड़ा मज़ा सा आ रहा है, पहले उसे कहते जाओ वहाँ बैठना, तो जाके बैठ। हमारे टीचर वगैरह अभी चलो क्या खेलोगे, खिलाते, तो भैया वो सब काहे के लिए है कि अभी तुम बैठना सीख तो जाओ। ऐसे ही श्री गुरु कहते थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा शांत होकर बैठो तो